Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and today we are going to begin new chapter of class 9 maths. It's a chapter number 12 statistics. As we know CBSE NCERT has rationalized all the books this year. So हमारे चाहे पिछले जितने भी chapters हमने discuss किए हैं या फिर ये वाला chapter है, this would be discussed according to the new books. क्योंकि लास्ट ईयर जो चैप्टर था स्टैटिस्टिक्स का उसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे, बहुत सारी थ्योरी थी, तो अननेसेसरीली हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स विद इट्स इंट्रोडक्शन पार्ट। तो सबसे पहले है स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, होता क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, मैं आपको पहले एक एग्जांपल को लेके समझाती हूँ। मान लीजिए मुझे मेरा कोई बिजनेस है, तो मुझे उस बिजनेस का रेवेन्यू लास्ट 10 इयर्स का एनालाइज करना है कि पिछले 10 साल में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो अगर मैं उसको एक टेबल में लिख के कि भाई लास्ट ईयर में इतना था, इतना था, एक तो टेबल्स के अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्कस कर सकते हैं और एक हम उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसको ग्राफिकली स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टडी ऑफ कलेक्शन। तो अगर हमें डेटा को एनालाइज करना है, कुछ कंक्लूड करना है कि मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है या कई कौन सी नई चीज इन्वॉल्व करनी है या कौन सी स्ट्रैटेजीज हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए पहले डेटा को कलेक्शन हमें करना पड़ेगा। तो कलेक्शन मीन्स डेटा को टुगेदर बाइंड कर। उसके बाद है ऑर्गेनाइज, उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करना। उसके ऊपर एनालिसिस करना एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स कुछ कंक्लूजन निकाल। Statistics are numerical values that summarize or describe a set of data. तो इसके अंदर हमारे पास जो डेटा होएगा वो नंबर्स या न्यूमेरिकल फॉर्म में होएगा। सम एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स आर द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट इन अ क्लास। अब मान लीजिए मुझे अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स का मीन एवरेज निकालना है, ठीक है, तो उसके बाद कंपेयर करना है कि किस तरह का रिजल्ट है या जो भी, तो उसको हम ग्राफ्स की फॉर्म में या स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में कर सकते हैं। सेकेंड इज स्टॉक मार्केट डेटा एनालिसिस करना, वेदर फॉरकास्टिंग करना, हिस्टोरिकल डाटा प्रीवियस डाटा के बेस पे, या फिर मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ पेशेंट्स, पेशेंट की रिकॉर्ड्स को एनालाइज करना। तो इसको हम स्टैट्स की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन स्टैटिस्टिक्स। अब डेटा को रिप्रेजेंट करने के कौन से मेथड है? देयर आर वेरियस वेज टू रिप्रेजेंट डेटा। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज ग्राफ्स, charts, tables. The general representation of statistical data is done with the help of bar graphs, pie chart, line graph, pictographs, histograms एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स लिखे हुए हैं जिनकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं या ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल्स हो सकते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, इसको हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है किसी ना किसी सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ग्राफ की फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन 1,000 वर्ड्स। अब हमें ये पता है कि वर्ड्स को, एक मेरे पास वर्ड्स की फॉर्म में कुछ डाटा है और एक मेरे पास पिक्चर की फॉर्म में कुछ डाटा है, तो पिक्चर को देख के एनालाइज जल्दी हो जाएगा, इजी होगा और एक्यूरेट होगा। Usually, comparisons among the individual items are best shown by means of graphs. The representation then becomes easier to understand than the actual data. So, we will study the graphical representation in this chapter. तो अब इस चैप्टर में हम कौन से methods डिस्कस करेंगे डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के? वो methods हैं बार ग्राफ, हिस्टोग्राम्स एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड बाय बाय।